मानवेंद्र, दो आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है इस मामले में। कहां से इन्हें गिरफ्तार किया गया है और कितने लोग यहां प्रयागराज में एक्टिव थे? केरल किसके साथ लड़की को ले जाया गया, इस बारे में क्या जानकारी? जी देखिए, जो लड़की है उसको अकेले यहाँ से ले जाया गया था। हम इस वक्त उसी लेलहट गांव में है। ये कहकशां बानो का घर है जो इस पूरे मामले में आरोपी है और उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही मोहम्मद कैफ को भी गिरफ्तार किया है। ये लोग उस घटना में संलिप्त थे, एक तरह से शामिल थे। और जिस तरह से आरोप लगा था कि लड़की को यहाँ से अगवा किया गया था और लड़की को बहला फुसला करके यहाँ से ले गए थे, तो आप देखें तो जो पुलिस है उसने इस मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी भी की है। लेकिन अभी भी कोई जो इस पूरे मामले से जुड़े लोग हैं वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था, एक नाबालिग लड़की को बहलाया फुसलाया गया और उसके बाद उसको केरल ले जा करके न सिर्फ उसका धर्म परिवर्तन कराया गया बल्कि उसको जिहाद करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। उसको जो जिहादी तंजीमें हैं उनके पास वहाँ पर छोड़ दिया गया था और उनसे किसी तरह से लड़की वहाँ से निकल करके भाग करके जो केरल रेलवे स्टेशन है वहाँ पर पहुँची थी और वहाँ पर जीआरपी के लोगों से उसने संपर्क किया था और अपनी माँ से उसकी बात हुई थी। उसके बाद प्रयागराज की पुलिस उसको केरल से लेकर के आई थी और लौटने के बाद उसने जो खुलासा किया था वो बेहद चौंकाने वाला था। और लड़की का कहना था कि उसको वहाँ पर ले जा कर के जो जिहाद है वो उसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। उसको वहाँ पर रखा गया था जहाँ पर कई और लड़कियाँ भी बंद थी और उन सबको जिहाद करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। आतंकी ट्रेनिंग एक तरह से दी जा रही थी और धर्म परिवर्तन कराया गया था। तो ये लड़की अपने घर से निकली थी एक दावत के लिए और रात में वहाँ पर उसको कहकशां बानो मिली थी जो बहला फुसला के उसको वहाँ से ले गई थी। और जो मोहम्मद कैफ है उसने लड़की को अपनी बाइक पर बैठाकर प्रयागराज रेलवे स्टेशन जंक्शन पर छोड़ा था। ये 8 मई की घटना है और उसके बाद वो लड़की वहाँ से ट्रेन से उसको केरल ले जाया गया था और केरल में उसको रख करके उसका न सिर्फ धर्म परिवर्तन कराया गया था बल्कि उसको जिहाद करने की भी ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो लड़की ने यह भी बताया कि वहाँ पर जहाँ पर उसको रखा गया था वहाँ पर उसके जैसी और तमाम लड़कियाँ थीं और उनको भी अलग अलग राज्यों से अलग अलग जगहों से लाया गया था। तो ये पूरा एक मॉड्यूल है जो इस पूरे मामले में सामने आया है, जो काम कर रहा है। पुलिस और इंटेलिजेंस की 3 टीमें इस पूरे मामले की जांच के लिए लगाई गई हैं जो पूरे मामले की जांच कर रही हैं।